मदनी चाचा भतीजा अल फलाह दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों पर कुछ नहीं बोलते हैं, अल फलाह और आतंकियों पर रोते हैं। वो कहते हैं कि भाई वंदे मातरम वाला जो कौम है वो मुर्दा कौम है। अगर कोई आपको कहता है वंदे मातरम पढ़ो और पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप समझ लीजिए मुर्दा कौम है। मतलब क्या करना चाहते हैं देश में? क्यों भड़का रहे मुसलमानों को ऐसे? विद्यानाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं, आप बार बार पूछ रहे थे कि कोई खड़ा हुआ हो तो बताइए। आप बताइए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे इल्जाम लगा, इल्जाम होते हुए भी उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किसने किया? आप लोगों को ना शर्म ये सपोर्ट नहीं है। और इस तरह के कितने लोग अरेस्ट हुए थे, शर्म आनी चाहिए। उनका मुकदमा किसने लड़ा? आपको पता है? आपको पता है? बताइए, रिजवी साहब, आप पर भी अगर इल्जाम लगेगा, आप पर भी इल्जाम लगेगा तो आप कोर्ट जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे कि कोई खड़ा नहीं होता है, आपको पता है बात नहीं करता है। इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मत चलाइए, इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है कांग्रेस के जमाने में, और आप लोगों, आप जैसे लोगों के जमाने में, आप लोगों की मानसिकता वाले जमाने में कैसे एक नैरेटिव गढ़ा गया। मत दिखाइए, इसकी जरूरत नहीं है, मत दिखाइए। मैं एक एक सबूत से बात करूंगा। सर मेरी बात सुनिए, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो नैरेटिव गढ़ा गया वो नैरेटिव, उस नैरेटिव का पर्दाफाश हो चुका है। मत बोलिए सर, मत बोलिए, करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 बेगुनाह मुसलमानों को फांसी की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था अक्षरधाम मंदिर में, सबूत के साथ। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला लेता है और आप अलग फैसला, और हिंदुओं के लिए अलग फैसला लेते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट में मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाया, तो आप बताइए 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है सरकार का, ये नहीं कहा था? क्या उन्होंने हुकूमत के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात की थी क्या? बोलिए, आप बताइए। और शादाब आप जिहाद की बात कर रहे हो, ये मेरे पास देखिए क्या है, ठीक है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता, विद्यानाथ जी क्या लिखा है ये भी देख लीजिए कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई मेरे टर्न में डिस्टर्ब ना करे, कोई ना बोले। आईने काले हो गए, आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए, लहजा मिटा मिजाज नरम आंख की शर्म, सब खो गया जब वो जमीयत वाले हो गए। ये गलत बात है। मुझे सुन पा रहे हैं विद्यानाथ जी? बिल्कुल बोलिए, बोलिए, रुक जाइए मुमताज आलम रिजवी जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं उसको काउंटर करना चाहते हैं शादाब शम्स, वो बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। रुक जाइए एक सेकंड, बोलिए शादाब शम्स। आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए, लहजा मिटा मिजाज नरम आंख की शर्म, सब खो गया जब वो जमीयत वाले हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं, जो अभी जमीयत उलमाए हिंद जो अपने आप को कह रहा है, पहले तो अपने नाम के आगे से हिंद हटा ले, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते हैं, अपने सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने आप को मुसलमान कहने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। जैसे फैज खान साहब ने अभी कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया। आज देश के अंदर आईएएस बनने वाले मुसलमानों की संख्या देश की आजादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। अगर ये जुल्म है तो मुझे बताइए ये कैसा जुल्म है? आज मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मत लोग जो मुल्क को सिर्फ और सिर्फ बांटना चाहते हैं, जो इनकी नफरत की दुकान सिर्फ इसीलिए चल रही है कि उनके पास, आप पूछिए जरा जमीयत क्या काम करता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं, ये नापाक सियासत करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कोई काम है इनके पास? पूछिए, इन्होंने आज तक इतना बड़ा देवबंद, क्यों एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया? क्यों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर देवबंद से नहीं बन पाए? क्योंकि राजनीति नफरत पे चल रही है। इन्होंने मेरे नबी के कौल को झुटलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है, ईमानदारी की, सच्चाई की खुशबू आती है। ये कह रहे हैं इस देश में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। ये नबी के कौल को झुटला रहे हैं, ये मोहम्मद साहब को झुटला रहे हैं। मैं बात पूरी कर दूं, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि बाबरी की बातें कर रहे हैं। अरे बाबर एक जानवर का नाम था, उस आक्रांताओं के नाम पे आप बाबरी बनाएंगे? दूसरे जानवर कहते हैं, आप बाबर का हिंदी अनुवाद निकालिए, उसका अनुवाद आएगा बाघ, चीता,
लेपर्ड, जिस जानवर के नाम पे मस्जिद बनाओगे, क्योंकि आपकी राजनीति आपको बाबर का नाम ठीक है। इस्तेमाल करने ओके पे सर। मजबूर करती है। ओके शादाब। अगर इस्तेमाल करना था मेरे नबी का नाम करते, शादाब जी, सहाबाओं का ओके। नाम करते, हजरत अली, हजरत हसन हुसैन का नाम करते, हमें खुशी बात होती। सिर्फ इतनी नहीं है कि आप मस्जिद बना रहे हैं, बोलो। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बात यह है कि वो तो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, पूरे देश में। एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, बोलो। अरे मैं कह रहा हूं डॉक्टर कि साहब, बोलने ना दो, मैं तो डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? हिंदू राष्ट्र की बात डॉक्टर करते, बोलो साहब, तो मैं तो डॉक्टर साहब, बोलो तो मैं तो- डॉक्टर मुमताज, डॉक्टर अरे मुमताज, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी हम है हम, वतन लेकिन है आप हमें तो बोलो हिंदुस्तान ना। हमारा। हिंदू अरे की हिंदू बात राष्ट्र करेंगे, बनाना हिंदी की बात क्या करेंगे, कानूनी तौर भारत पे की बात ठीक है? करेंगे, इंडिया की बात बताओ। करेंगे, तुम ठीक है, जैसे चिल्लाना गद्दारों की नहीं बात होता नहीं है। करेंगे, देशद्रोही की बात कोई नहीं हम करेंगे, जैसा ना नहीं। पाकिस्तान हम की बात हिंदुस्तानी करेंगे, है और ना सच्चे अरब की बात हिंदुस्तानी करेंगे, पाखंडी भारत नहीं की बात होते करेंगे। थे। भारत जो में अपनी रहते हैं, कौम के नहीं इसका होगा, खाते हैं, वो इसका किसी पीते के नहीं हैं, हो तो सकता। इसकी बात आप करेंगे। अपनी नमक कौम के हराम नहीं नहीं हो। है, भारत आप का अपनी मुसलमान कौम के नहीं नमक हो। हराम नहीं है, आप अपने नमक कौम हलाल के नहीं, है। जो अपने भारत कौम के नहीं भारतीय होगा, मुसलमान बन जो के अपनी रहेंगे, कौम के नहीं ईमानदारी होगा, से रहेंगे, किसी के नहीं हो सच्चे सकता। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मुसलमान सेकंड, आप एक जा सेकंड, करके आप प्लीज, जा प्लीज, करके गंदगी सिर्फ ना एक सेकंड। फैलाएंगे, ना वहां फैलाने पे देंगे। चापलूसी देखिए, करते हो ताकि देश ओहदा का मिल नमक जाए। खाया है तो देश की नमक हलाली तो करनी ही चाहिए, और बिल्कुल। करनी हाँ, पड़ेगी। देश की नमक और हलाली नहीं कर खा रहे हैं। और नहीं नमक हरामों करेंगे की बात तो नहीं नमक होनी हराम नहीं सुनेंगे, कहलाएंगे। नहीं सुनेंगे लेकिन नमक सवाल हरामों की नमक बात। हलाल और नमक हराम की नहीं है, बात इसकी है ही नहीं। बात यह है कि देश का नमक भी खाएंगे और देश में लोगों को बरगलाएंगे भी, उकसाएंगे भी, बहकाएंगे भी, बाबा सिर्फ बागेश्वर इसलिए बलगरा क्योंकि रहे। आपकी दुकान चलती बाबा रहे। बागेश्वर, डॉक्टर साहब, देवकीनंदन डॉक्टर मुमताज ठाकुर। आलम रिजवी, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है पढ़े लिखे हैं, जिस कौम से आप आते हैं उस कौम में आप लोगों का दर्जा अलग होता है डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, और आप जो गीता लेकर बैठे हैं, इस गीता का सार भी लोगों को बताना चाहिए और यह भी मैं समझाना बता रहा चाहिए हूं। अरे सुन तो अपने लो, कौम के लोगों को, मैं बता रहा हूं, अपने सुनिए। कौम के लोगों को यह बताना चाहिए करुणा से कि अरे सुन लीजिए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण जो सुन है, लीजिए सर, वो अर्जुन को समझाते कृष्ण को हैं कि मानते जंग हैं, करो। कृष्ण को मानते जंग हैं, करो, अर्जुन से पहले कह बता रहे दीजिए कृष्ण को मानते हैं क्या अर्जुन से कह रहे हैं कि जंग कृष्ण को करो, मानते ये हैं? देखो, जंग करो। मुफ्ती वजाहत मैं कासमी साहब, बिल्कुल क्यों नहीं मानता? मुफ्ती वजाहत सारी कासमी अच्छी साहब किताबों को हाथ में मानता गीता हूं। लेकर बैठे हमारा हैं, इस्लामी हाथ में संविधान लेकर बैठे हैं, देता है। क्या आप ठीक हर अच्छी बात है, को लेकिन क्या ये सपोर्ट किसको करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे अरशद मदनी, ये सपोर्ट करेंगे महमूद मदनी, ये सपोर्ट करेंगे उस विधायक टीएमसी के उस विधायक को बात कर रहे हैं? जो कह रहा है कि 40% होने दो, 100 के बदले 500, जो कह रहा है बाबरी मस्जिद बना लेंगे क्योंकि हम 70% हैं मुर्शिदाबाद में। अच्छा, और जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद गिरा देंगे, वो क्या है? कानूनी है? बाबरी कौन है आपका? बाबरी कौन है आपका? बाबर कौन है आपका? अरे बाबर कौन है आपका? डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, तो बाबरी का पक्ष क्यों लेते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, क्रिमिनल ऑफेंस है। वजाहत कासमी साहब। मान सिंह के लोगों से पूछिए ना कि अकबर के दरबार में क्या आपने समय दिया। ये आपकी इस कीमती समय में मेरा पहला और आखिरी कमेंट होगा। मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है, इसलिए माजरत के साथ मुझे नॉन स्टॉप 1-1.5 मिनट 2 मिनट अपनी बात रखने दें आप। मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान मैंने सुना और उससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान भी मैंने सुना। बयान से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू रहे मुसलमान रहे, बस बशर्ते कि वो भारतीय हो, उसको इत्तिफाक नहीं हो सकता। अफसोस की बात यह है कि जितनी संजीदगी के साथ ये बहस हमको करनी चाहिए थी, हम उतनी संजीदगी के साथ इस बहस को नहीं कर रहे हैं, और हम आज भी अपने प्यारे भारत मुल्क के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उतनी संजीदगी से बात नहीं करना चाह रहे जितनी संजीदगी से हमको करना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब की बात रही हो अल-फलाह को लेकर के, ये मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है, बिल्कुल भारत का कोई भी नागरिक, हिंदू मुसलमान मजहब छोड़ दीजिए आप, जात पात पंथ आप छोड़ दीजिएगा, कोई नागरिक उनकी बात से इत्तिफाक नहीं रखेगा। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं, ये चीजें एकदम से विद्यानाथ जी नहीं होती हैं। आपको याद होगा कि सिमी के लोग आज से 25-30 साल पहले इस मुल्क में आतंकवादी बनाकर, दहशतगर्द बनाकर जब भी उनको लाया गया सामने और वो जेलों में सड़ाया गया, उनको रखा गया, तो अगर कोई संगठन उनकी पैरवी करने के लिए आया तो वो जमीयत उलमा हिंद था। और आज भी जितने भी आतंकवाद, जिहाद, दहशतगर्दी के नाम पर इस मुल्क में गिरफ्तारियां हुई हैं, एनआईए ने मेहनत करके, एजेंसियों ने मेहनत करके उनको सामने लाके गिरफ्तार किया है, तो अगर किसी ने वकील दिया है तो वो जमीयत उलमा हिंद थी। तो मानसिकता का अंदाजा तो यहां से लगा लीजिए आप। दूसरी बात मैं आपको इसमें यह ऐड करना चाहूंगा कि मुल्क में
डबल स्टैंडर्ड पहले से रहा है। अभी बीच में साध्वी प्रज्ञा की बात हमारे किसी ने रखी थी, हमेशा रहा। जब कोई आतंकवाद के जुर्म में पकड़ा गया, मौलाना बाहर आया है, तो हमने कहा है, इस देश के इस्लामिक स्कॉलरों ने कहा है कि हमारे साथ तो हाई कोर्ट ने इंसाफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। जब उसी हाई कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को कहा है कि भाई आप जाइए बाहर, तो फिर कहा इन्होंने तो भाई भगवा के खिलाफ, और सॉरी भगवा की हिमायत की है, ये तो भगवा की उसमें आ गए, अदालतें तो भगवा चला रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड भी पहले से, मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। बाकी इस मुल्क में युवाओं को भड़का करके वो क्या करना चाहते हैं ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। मेरे लिए, मेरे जैसे पढ़े लिखे मुसलमान के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि हुमायूं कदीर जैसे लोगों का, मौलाना महमूद मदनी साहब जैसे लोगों का, इनकी बात का सामने आकर के कंडम करे, अपने आपको कैटेगरी में ना खड़ा करवाए इन लोगों के जरिए। 20 करोड़ मुसलमान इनकी बातों से कैटेगरी में आकर के खड़ा हो गया है। 20 करोड़ मुसलमान का अपमान है ये बात जो महमूद मदनी ने कही है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, हाई कोर्ट का अपमान है, संविधान का अपमान है, और हिंदुस्तान का मुसलमान इसको कंडेम करे। और मुझे अफसोस हो रहा है कि आज भी इस डिबेट में ऐसे लोग हैं कि जो उनका पक्ष लेकर के बैठे। मैं वही कह रहा हूं, जब आप बोल रहे हैं तो नॉन स्टॉप मुमताज आलम रिजवी बोले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई देश का ऐसा मुसलमान जो इस देश का है वो ऐसे बयानों और ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी या हुमायूं कबीर की वाली बातें हैं, लेकिन वो बोले जा रहे हैं।